क्या सीटेट में जिसका 60% से कम नंबर है उन सबका नौकरी खत्म हो जाएगा? क्या नौकरी खत्म होने के बाद वेतन का वापसी किया जाएगा? जो बिहार सरकार उन सभी टीचर को पेमेंट कर दिए सबका पैसा वसूली किया जाएगा? आज हम बहुत ही बड़े मुद्दों पर आप सबों के बीच बात करने वाले हैं। तो क्या है वो मुद्दा, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहित्य आजकल की टीम से कृष्ण कुमार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को इसलिए भी शेयर करें कि वो तमाम विद्यार्थी तक हमारा आवाज़ कुछ ही मिनटों में क्या सच्चाई है वो पता चल जाए, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कल ही एक लेटर आया है। वो लेटर यूपी की एक लड़की है, चांदनी कुमारी। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस किया था। केस इसलिए किया था कि उनका रिजल्ट पहले हो गया था। वो उनका रिजल्ट हो जाने के बाद वो जब ज्वाइन करने गई तब बताया गया कि आपका 60% से कम नंबर है सीटेट में, इसलिए आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। तो वो उन्होंने यह किया कि वो आनन फानन में पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया। पटना हाई कोर्ट में केस करने के बाद कल लेटर यह निकल के आता है केस के बाद क्या, कि अगर उनका सीटेट में 60% से कम नंबर है इसलिए उन्हें ज्वाइन नहीं करवाया गया। तो अब दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जानना यह जरूरी है आप लोगों के लिए, क्या जिसका सीटेट में 60% से कम नंबर है उन सबका नौकरी अब खतरे में है? क्या सबको अब पैसा वापसी करना होगा? जो इतने दिनों से बिहार सरकार उन लोगों को पैसा दे दी है, क्या सबका पैसा वापसी करना होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सबका पैसा अब वापसी करना होगा। और दोस्तों, जिनका सीटेट में 60% से कम नंबर है, अदर राज्य वाले विद्यार्थी का, वो सबका नौकरी अब खतरे में है। तो आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि सीटेट में 60% से कम हजारों की संख्या में विद्यार्थी है जो अदर राज्य वाले विद्यार्थी हैं। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सीटेट में 60% से कम नंबर है, और अब जाकर के डेली आप लोगों को अखबारों के द्वारा पता चलता होगा कि डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से इतने इतने विद्यार्थी निकल रहे हैं। और कल आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि अभी 24,000 शिक्षक जो बन गए हैं उन सबका नौकरी पे खतरा अब मंडरा रहा है। खतरा इसलिए मंडरा रहा है कि अभी 4,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका सिर्फ सीटेट में 60% से कम नंबर है। वो तो है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं कैंडिडेट जो दिव्यांग सर्टिफिकेट गलत बनवा लिए हैं, जो अदर राज्य के हैं और बिहार राज्य का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। उसके बाद आप लोगों ने यह देखा होगा कि जाति, निवास, आय सब फर्जी बनवा करके बिहार में किसी ना किसी तरह उन्होंने जॉब ले लिया है। तो अब जो भी हुआ सो हुआ, पर अब ऐसा नहीं होगा और सबको कहीं ना कहीं अपने नौकरी से हाथ धोना होगा। और नौकरी से हाथ धोना इसलिए भी होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के बीच यह है कि सीटेट में 60% से कम तो है, उसके बाद सारा आरक्षण का लाभ उन लोगों ने ले लिया है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी आरक्षण है वो बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा। जी हाँ, अब जो भी आरक्षण है बिहार के सिर्फ मूल निवासी को मिलेगा, जो बिहार का अस्थाई निवासी होगा। आप लोगों को यह पता है कि सीटेट में 60% लाना मतलब 150 नंबर का एग्जाम होता था, उसमें 60% मतलब कि 90 नंबर अब अदर स्टेट वाले विद्यार्थी जो है उनको लाना ही लाना है। टीआरई 1 में ये चीज हुआ था कि जो 60% नंबर नहीं भी लाए हैं वो सब लोग आज कहीं ना कहीं किसी स्कूल में ज्वाइन कर लिए हैं। पर अब ऐसा नहीं है, उन सब को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और अब लेटर के माध्यम से यह निकल के आ रहा है कि सीटेट में अब अदर राज्य वाले बच्चे को 60% नंबर लाना होगा। और जो बिहार का मूल निवासी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन सबको आरक्षण में छूट मिलेगा। छूट यह मिलेगा कि अगर बिहार के वो मूल निवासी हैं और यहाँ पे वो अगर जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं तो उनको 60% चाहिए, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वगैरह में आते हैं उनको 55% चाहिए, और जो
SC ST में आते हैं उनको 50% चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब उन लोगों को जो आरक्षण दिया गया है पहले, अब उसमें कुछ चेंज होने मिलेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा और यह निकल के आता है कि क्या यह TRE 3 के रिजल्ट को प्रभावित करेगा। अगर साथियों यह देखा जाए कि यही चीज सेम TRE 3 में अगर अब लागू होता है तो कैसे TRE 3 के विद्यार्थी जो उसमें शामिल हैं उन लोगों को कैसे फायदा होता है। फायदा यह होगा कि अगर पहले देख लिया जाए कि किस विद्यार्थी का कितना नंबर है सीटेट में और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर वो बिहार के निवासी हैं और वो किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से देखा जाए, और जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वह देखा जाए कि अदर स्टेट के विद्यार्थी कितना नंबर लाए हैं, और उस हिसाब से अगर रिजल्ट को तैयार करता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी TRE 3 में शामिल हैं और वो अदर राज्य के हैं और उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है और एग्जाम भी दे दिया है और उनको लग रहा है कि मेरा नंबर अच्छा है, नौकरी हो जाएगा। नौकरी तो हो जाएगा, पर अगर सीटेट में उनका जो क्राइटेरिया रखा गया है अब वो क्राइटेरिया को पार करेंगे, मतलब अदर राज्य वाले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो उनको अब 60% नंबर जरूरी है कि उनका 60% कम से कम मिनिमम होना चाहिए। तब वो अब यहाँ पर जो TRE 3 के रिजल्ट में पास भी कर जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए कि उनका नंबर कितना आ रहा है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अभी TRE 3 के रिजल्ट में पहले से छट जाएंगे। अगर ऐसा होता है तब वो पहले से जांच करती है कि किसका कितना नंबर आ रहा है किस स्टूडेंट का, उस हिसाब से बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट ज़्यादा होने का चांस है बिहार के बच्चे का। और दोस्तों आप लोगों को यह बताते हैं कि कल हमने बताया था कि NIOS का जो मामला था आज वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना था। क्या हुआ वो NIOS वाले भाइयों का मैटर, क्या आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस में निकला। तो साथियों हम आप लोगों को बताते हैं कि आज NIOS वाले भाइयों का सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हो पाया। बहस इसलिए नहीं हो पाया कि पहले कोर्ट चालू था, फिर लंच के बाद कोर्ट पुनः बंद कर दिया गया। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हुआ, पर बहुत जल्द हो सकता है। हालांकि छठ पूजा 2-3 दिन के बाद ही डेट आए, बट बहुत जल्द उन लोगों का डेट भी आ जाएगा। और बस यही कोशिश करेंगे कि NIOS वाले भाई बहुत मदद किए हैं इस बहाली को लाने में, तो कहीं ना कहीं उन सबका रिव्यू पिटीशन में फिर से पुनर्विचार करके उन लोगों को अगर रख लिया जाता है या शामिल हो जाता है तो बहुत खुशी का बात है। तो आप लोगों यह बताइए कि TRE 1 में और छठे चरण में NIOS वाले कितने ऐसे बच्चे हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं। क्या अगर कुछ अच्छा न्यूज निकल के आता है तो वो लोग क्या नौकरी में रहेंगे, TRE 1 हो या छठा चरण हो, क्या नौकरी में बरकरार रहेंगे। क्या अगर कुछ NIOS वाले भाइयों के विपक्ष में जाता है फैसला तो यह देखा जाएगा कि जो छठे चरण में जॉब कर रहे हैं, हालांकि मुझे जितना पता है छठे चरण में 22,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो सिर्फ NIOS वाले भाई हैं, और TRE 1 में 30,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो NIOS वाले भाई हैं। तो यह देखने का विषय होगा कि उन लोगों का भी नौकरी पे खतरा है या क्या है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।